क्या आप एक ऐसी जिंदगी इमेजिन कर सकते हो जहां सोसाइटी आपके साथ पानी तक ना पिए, जहां पे आपके साथ हाथ मिलाना भी एक पाप समझा जाए, जहां आपको बाकियों से नीचा समझा जाए, जहां पे आपकी एग्जिस्टेंस, आपके होने को एक बोझ, एक वेस्ट समझा जाए। आपके घर में कोई बीमार और डॉक्टर इलाज करने से मना करते, कोई मरता है मर जाए लेकिन इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके जैसे नहीं। सेम दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, लेकिन तब भी आपको बोल दिया जाए कि आप अलग हो। कुछ ऐसा ही सोचा हो सकता है 7 साल के अंबेडकर साहब ने, जब स्कूल में उनको अलग ट्रीटमेंट मिलने लगा। बच्चे बुक्स पे इंक गिरा देते थे, उनकी बुक्स के पेजेस फाड़ देते थे और टीचर उन बच्चों को डांटने की जगह उन्हीं को डांट देती थी। बेवजह मारपीट होती थी। जो पानी का मटका था उसको टच करना अलाउड नहीं था। स्कूल का पीएन एक ग्लास से ऊपर से उनके ग्लास में पानी डालता था, फिर वो पानी पीते थे। क्लास के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते। ऐसे हालात में कोई भी बच्चा कहेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं करनी पढ़ाई, लेकिन उस बच्चे ने इतना सब होने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी, दुबक कर घर नहीं बैठा। कितना कुछ है जो हम बाबा साहेब की लाइफ से सीख सकते हैं। कुछ साल पहले जब मैंने बाबा साहेब की लाइफ को डिटेल में पढ़ा था ना, तो मुझे पर्सनली उनकी सोच, उनका फोकस, उनकी पेशेंस, उनकी रेजिलेंस, उनका माइंड, उनका विजडम बहुत पावरफुल लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई बल को अपना हथियार बनाता है, कोई शांति को अपना हथियार बनाता है। बाबा साहेब ने अपनी एजुकेशन को अपना वेपन बनाया, अपना टूल बनाया, अपना मीडियम ऑफ स्पीच बनाया। और एजुकेशन के सहारे वो ऐसा लड़े कि जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, जब भी एजुकेशन की बात होती है, तो सबसे पहले उनका नाम आता है। उन्हें बाबा साहेब कहते हैं। बाबा साहेब का मतलब होता है रिस्पेक्टेड फादर, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप इनकी बायोग्राफी देखोगे ना, तो आपको दो ही चीजें नजर आएंगी, स्ट्रगल्स और सक्सेस। स्ट्रगल्स और सक्सेस। इनके स्ट्रगल्स की बात करेंगे, इनके सक्सेस की बात करेंगे, और 3 वर्ड्स उनकी लाइफ के ऐसे जो आज हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। इन्हीं की लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार अंबेडकर साहब लंदन की एक लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ रहे थे। पढ़ने का बहुत शौक था उनको। वो पूरा दिन में सिर्फ एक ब्रेड का पीस खाते थे और बुक्स पढ़ते रहते थे। एक बार लाइब्रेरियन ने देख लिया और उनको बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, लाइब्रेरी में बैठ के खाना खाना अलाउड नहीं है, दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे जैसा कोई होता, आपके जैसा कोई होता, हम कहते ठीक है नहीं आएंगे, या फिर कोई कहता सॉरी गलती होगी, आगे से ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अंबेडकर साहब ने साफ साफ ऑनेस्टली बोल दिया कि मैं कैंटीन का खाना अफोर्ड नहीं करता, मैं वहां बैठना अफोर्ड नहीं करता, इसलिए छुप छुप कर यहां पे मुझे ब्रेड खानी पड़ती है। वो लाइब्रेरियन जो कि एक ज्यूइश थी, उसने कहा आगे से आप मेरे साथ खाना खाओगे, मैं अपने घर से आपके लिए खाना लेके आऊंगी। अंबेडकर साहब की उस ऑनेस्टी की वजह से उस लाइब्रेरियन जो कि उनको जानती नहीं, कोई पहचान नहीं, वो हर रोज उनके लिए खाना लाने लगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अंबेडकर साहब की पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स हैं, 50,000 किताबें हैं। और इतना ही नहीं, अंबेडकर साहब ने अपने लाइफ टाइम में 26 डिग्रियां ली। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ही टोटल 29 कोर्सेज लिए, सोशियोलॉजी में 6, फिलॉसफी में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, पॉलिटिक्स में 3 और एक जर्मन और फ्रेंच एलिमेंट्री लैंग्वेज में। हमारे यहां पूरे एरिया में इतनी डिग्रीज नहीं होती जितनी उन्होंने अकेले करी।